नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम के साथ इस वक्त आपके साथ जुड़ा हूं 44 नंबर वार्ड से, जहां पर मुंशी प्रेमचंद कॉलेज के ठीक सामने एक घर है जिसमें सूरज बास्फोर नामक एक सफाई कर्मी जो कि नगर निगम में काम करते थे अस्थायी कर्मचारी के तौर पर, उनके घर के ठीक बाहर हम खड़े हैं और हमारे साथ सूरज बास्फोर भी है। धीरे धीरे इनके पैर में इन्फेक्शन फैला और आज स्थिति यह है कि इनके पैर की 4 उंगलियां कट चुकी है इन्फेक्शन की वजह से, और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की ओर से कहा गया कि इनके पैर में जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इनके हो सकता है पैर को काटना भी पड़े। लेकिन इस खबर के तो आप देख सकते हैं कि उनके सूरज बास्फोर जो है उनके पैर में इन्फेक्शन की वजह से उनके पैर की 4 उंगलियां अब तक कट चुकी है, और जो मेडिकल के चिकित्सक हैं उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इन्फेक्शन की वजह से इनके पूरे पैर को भी काटना पड़ सकता है। लेकिन निजी अस्पतालों में जब इन्होंने अपने पैर को दिखाया तो वहां के चिकित्सकों का कहना है कि इलाज के जरिए इनके पैर को बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भारी भरकम राशि की जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम सीधे बात करेंगे सूरज बास्फोर से कि कहाँ उन्होंने चिकित्सा पहले कराया और किस तरह से उनके पैर की उंगलियां कट गई। सूरज जी, ये पैर में आपको चोट कब लगा था? जनवरी महीना का टाइम में लगा था सर जी। ये काम करने के समय काम करते करते कब लगा हमको भी पता नहीं चला। घर आए एक दिन में ही ऐसा हो गया मेरा। तो अभी पैर की 4 उंगलियां जो कटी है वो कहाँ इलाज के दौरान आपके पैर की 4 की उंगलियां काटी? बोले मेडिकल में देखा है। मेडिकल में ही 3 बार ओटी किया, 3 बार में ही 4 उंगली काटा मेरा। अभी वहाँ के जो डॉक्टर है क्या कह रहे हैं? वहाँ का डॉक्टर कह रहे हैं आप जितना बार आइएगा उतना बार हम लोग काटते करते आपका पाँव भी काटा जाएगा, आपको जान भी जा सकता है। तो आपने कहीं बाहर दिखाया इलाज के लिए? हाँ, यहाँ पर हम गए थे। पूजा दीदी पूरी दोदा हुआ मेरा, जितना 40 नंबर वार्ड का जितना वार्ड मास्टर है वो लोग लेके गए थे। तो मंगलवार को लेके गए थे महाराजा नर्सिंग होम में, वहाँ पर दिखाए डॉक्टर को। डॉक्टर बोला 2 लाख रुपया का बजट है। तो वो लोग बोला ठीक है 2 दिन का समय दो, हम लोग आपको ट्रीटमेंट नर्सिंग होम में ही कराएंगे। तो वो लोग जी जान से वो लोग खट रहा है। हम लोग का जितना 40 नंबर वार्ड का जितना लेबर भी है वो लोग भी जा जाके घर घर से चंदा उठा रहा है, सबसे हेल्प मांग रहा है। पूजा दीदी लोग है, पुरी दास, शिव प्रसाद है, वो लोग सब कोई जाके मदद के लिए सब जगह गिड़गिड़ा रहा है मेरे लिए। और आ भी रहा है, शाम को देखा करके जा रहा है। बोला हौसला रखो, हम लोग सोमवार तक तुमको एडमिट कर देंगे, नर्सिंग होम में करेंगे। महाराजा अग्रसेन का जो डॉक्टर है उन्होंने आपके पैर को देखने के बाद क्या कहा कि इस पैर ठीक हो जाए? हाँ, डॉक्टर जी ने कहा 2 लाख रुपए जैसा खर्चा पड़ेगा आपका, मगर आप ठीक हो जाएंगे। प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, सर ने बोला चल पाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए जो राशि उन्होंने बताई लगभग 2 लाख रुपए की, तो उसके लिए तो आपके पास कोई इंतजाम नहीं, अभी तो आप कोई काम नहीं कर पाए? नहीं, हम तो नहीं कर पा रहे हैं। बोले 40 नंबर वार्ड से जितना मदद मिला है उधर ही से मिला है। मेरा 44 से कुछ मदद अभी तक मिला भी नहीं है। और हम लोग का जो काउंसिलर है प्रीति दीदी, वो भी देखने भी नहीं आया, एक बार कुछ मदद भी नहीं कर रहा है। कॉर्पोरेशन में जो आप काम करते थे ये क्या परमानेंट जॉब था आपका या टेम्पोररी? ना, टेम्पोरी में है, हम मेंटेस में है, पीएफ काटता है बस, इतनी। आप कोई हम लोग का फैसिलिटी नहीं है। तो आपके पैर में जो इन्फेक्शन हुआ इसका आपको कब समझ में आया? जनवरी में आप बता रहे चोट लगा, लेकिन इन्फेक्शन का बारे में जानकारी आपको कब? मुझे 21 दिन में, हम जनवरी महीना संडे का दिन थे, हम ड्यूटी किए थे, आए सुबह उठ के देख रहे मेरा ऐसा हाल है, पूरा बड़ा बड़ा घाव जैसा हो गया, पूरा दर्द करने लगा। उसी टाइम हम सिविल में गए, सिविल से हमको मेडिकल पठा दिया, मेडिकल में ये हालत कर दिए, 4 उंगली काट दिए। कौन है आपके साथ? मेरा वाइफ है, मैं एक लड़का है और एक लड़की है, बस 4 फैमिली। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते हैं स्कूल, सरकारी स्कूल जाते हैं। कौन से क्लास में है? एक 5 में है, एक 2 में है। कौन से स्कूल में? एक शिव मंगल में है, एक डॉक्टर बीसी में है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं सूरज बास्फोर के पैर में जो इन्फेक्शन हुआ है इसकी वजह से इनकी पैर की 4 उंगलियां तो इन्हें गंवानी पड़ चुकी है, लेकिन अब चूंकि पैर में इन्फेक्शन और यही परिवार के एकमात्र आय के स्रोत है, यही एक कमाने वाले व्यक्ति है, और इनके पैर में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन बढ़ता है और पैर को अगर काटना पड़ता है तो इनके परिवार के भरण पोषण को लेकर समस्या होगी। अगर कोई हमारे दर्शक अगर इनकी मदद के लिए आगे आना चाहते हैं तो कैप्शन में इनका नंबर दिया हुआ, आप डायरेक्ट
उनसे संपर्क कर सकते हैं और जो अगर मदद के लिए आगे आना चाहते हैं तो उनकी मदद कर सकते हैं। और कोई भी सज्जन अगर उनसे मदद के लिए हमसे भी संपर्क करना चाहे तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे हमारा नंबर है, या आप सीधे उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमने उनका नंबर अपने कैप्शन में डाला हुआ है। तो ये सीधी तस्वीर है। और यहाँ आज आने के वजह और एक कारण है कि शहर के कुछ युवा हैं जो आज इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। उनमें निर्मल राउत है जो हमेशा शहर में कुछ न कुछ समाज सेवा का काम करते रहते हैं। कैसे आपको जानकारी लगी इनके बारे में और आज क्या मदद के लिए आप आए हैं इनके पास? ये हमारे कुछ दलित समाज के कुछ हमारे युवा भाई लोग हैं, उन्होंने लिंक भेजा था कि ऐसा बात है कि यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी का पैर में ऐसे चोट लगने के कारण उसका पैर काटने का नौबत आ चुका है। तो हम लोग को बहुत बुरा लगा कि नहीं, चलो जो संभव हम लोग जाकर पूछते हैं क्या बात है, और यदि मदद हो सके तो हम लोग जरूर करेंगे। और आज हम लोग इसलिए कुछ धनराशि तो नहीं लाए हैं, लेकिन कुछ खाद्य सामग्री हम लोग लाए हैं जो हम लोग देने का कोशिश किए हैं। और आगे भी उनके बच्चे लोगों के लिए जो भी खाता कलम वगैरह जो भी लगेंगे हम लोग उसके साथ है। और इनका जब तक पैर ठीक न हो जाए हम लोग कुछ न कुछ व्यवस्था करते रहेंगे। और सारे सिलीगुड़ी वासियों को हम बोलेंगे कि इनको मदद करें। और इस विशेष पे विशेष करके हमारे जो विष्णु राउत है उन्होंने मुझे मैसेज किया, और साथ ही दिलीप मलिक जो बागडोगरा से है, तो वो भी एक बागडोगरा में समाज सेवी है, उन्होंने मुझे बोला कि निर्मल दास चलना है करके। तो वो बोले कहाँ, तो बोले वहां चलना है। तो उनके माध्यम से भी हम जानकारी मिला। तो हमारे दिलीप जी है, दिलीप मलिक है, बागडोगरा से आए हैं, इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। क्या कुछ लाए हैं वो उनकी शक्ति के ऊपर है। क्या कहेंगे दिलीप जी लोगों से, अगर कोई मदद के लिए आने चाहता है जो इनकी स्थिति है इसको देखकर? सबसे पहले तो खबर समय की पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि देखिए छोटे छोटे जगहों पे ना मीडिया या कोई भी प्रशासन नहीं घुस पाता है। उस जगह में मीडिया के माध्यम से हम लोग आवाज उठा सकते हैं, इसीलिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जैसे ही हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से ही लिंक देखा और विष्णु के माध्यम से जब मैंने सुना, तो मैं बागडोगरा में रहता हूँ, बागडोगरा का निवासी हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा। हालांकि देखिए हम लोगों को इतना तो है कि कम से कम हम लोग एक रोटी में आधा बांट कर खा सकते हैं। और जे हो तो मैं भी एक सफाई कर्मचारी समाज से ही हूँ, तो कहीं ना कहीं अपने समाज का एक दर्द छलकता ही है। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम महीने भर का कुछ राशन है, कुछ ड्राई सामान है, ताकि कुछ दिन तक रहे और वो लोग आराम से खा सके, क्योंकि अभी उनका चलने फिरने के हालत में भी नहीं है और आय का जे हो तो स्रोत वो केवल अकेले हैं। तो इसी वजह से हम सोचे कि महीने भर का कुछ राशन का कुछ जुगाड़ किया जाए, बाकी का बाद में हम लोग जो भी हो बन पाएगा हम लोग से हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। बाकी हम आम जनता से यही अनुरोध करेंगे कि ऐसी स्थिति में जहाँ पे प्रशासन से क्या हुआ नहीं हुआ हमें नहीं जानना है, वो इनका दिल जानता है, वो यही जानते हैं। प्रशासन अपने तरफ से करेगी, बट हम जो है इंसानियत के तौर पे हम आम जनता से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी थोड़ा बढ़ चढ़ कर ऐसे माहौल में कम से कम इनके लिए कुछ ना कुछ मदद जरूर करें। जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि नंबर है, इनका नंबर दिया गया है, उस नंबर में सीधे कॉल करके आप उनको धनराशि से हो या किसी भी खाद्य सामग्री से हो आप इनकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद दिलीप जी। तो दर्शकों, आपके साथ जुड़े हुए हैं सूरज बास्फोर के घर से, और यहाँ उनकी पत्नी है और ये लड़का है ना, ये इनका बड़ा लड़का है और एक बेटी है। तो इनको अभी मदद की जरूरत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आप देख सकते हैं सामने मुंशी प्रेमचंद कॉलेज है, ठीक इसके सामने इनका मकान है और इसी मकान में वो रहते हैं। हम एक बार घर के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे कि ज्यादा कुछ नहीं, टीन का एक घर है छोटा सा, जहां पर ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो निर्मल राउत दिलीप मलिक ने आज उनको खाद्य सामग्री दी है। क्योंकि सूरज बास्फोर की स्थिति ऐसी है कि आज वो कुछ भी आय करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मचारी और पैर से अगर चल ही नहीं पाएंगे तो सफाई क्या करेंगे। और इस बीच पिछले 3 महीने के अंदर उनकी पैर की 4 उंगलियां भी काटी जा चुकी है इन्फेक्शन की वजह से। घर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, एक छोटा सा कमरा है, इसी में बेड भी है, इसी में किचन है, सब कुछ इसी में है। तो अगर कोई संस्था या कोई समाज सेवी व्यक्ति इनकी मदद के लिए अगर आगे आना चाहते हैं तो आप आगे आ सकते हैं। सीधे अगर आप इनके घर आना चाहें तो मुंशी प्रेमचंद कॉलेज के सामने इनका मकान है, वहां पर आप इनकी मदद कर सकते हैं। और सीधे इनको जिस रूप में भी अगर आप मदद करना चाहें, क्योंकि आज
इनको आपके मदद की जरूरत है। हम उनकी पत्नी से भी बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगी वो। क्या नाम है आपका? सपना वास्पर। हम यही बोलेंगे जो उनका अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए और पहले जैसे चलने फिरने सके, ठीक है। और जो नंबर दिया गया है मोबाइल में, उस नंबर से जो भी जैसे सके हम लोग को मदद करें। अब तो मेडिकल जाते जाते 4 तो उंगली कट चुका है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है उनका ट्रीटमेंट। तो उनकी पत्नी को आपने सुना, और सूरज बास्फोर की जो स्थिति है उसको देखते हुए हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो आपकी मदद के जरिए, और वो एक बार फिर से काम पर लौटे और अपने आय के जरिए अपने परिवार का भरण पोषण करे। यही हमारी उम्मीद रहेगी। तो अगर एक बार फिर आपसे अपील करना चाहेंगे, जो लोग समाजसेवी लोग या समाजसेवी संस्था इनकी मदद को आगे आना चाहते हैं, सीधे उनके नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या उनका जो मकान का एड्रेस है हमने आपको बताया, मुंशी प्रेमचंद कॉलेज के ठीक सामने ही इनका एक छोटा सा कमरा है जहां ये रहते हैं परिवार के साथ। तो इस तरह की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।